हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच कुछ ऐसी विषय पे बात करने वाले हैं कि वशीकरण क्या होता है। क्या सच में वशीकरण होता है? वशीकरण का मतलब क्या है? वशीकरण कितने प्रकार का होता है? क्या किसी को तंत्र मंत्र के जरिए अपने बस में किया जा सकता है? चाहे वो आपकी प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो। वशीकरण काम किसके ऊपर करता है और वशीकरण कहते किसको? वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, आप स्किप मत कीजिएगा। मैं बहुत ही अहम और आप लोगों के लिए खास जानकारियां दे रहा हूं। अगर जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया तो आप कई जगह लुटनों से बच जाएंगे। बहुत सारे ऐसे आपके पास बाबा जी लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मंत्रों के द्वारा वशीकरण करते हैं। तो क्या सच में वशीकरण होता है? वशीकरण की विधि क्या है? वशीकरण होता कैसे है? इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक एक बातें मैं आप लोगों को खुल के बताने वाला हूं जो शायद ही कोई आपको बताएगा। अगर आपकी कोई घर पारिवारिक समस्या परेशानी है तो आप हमारे से व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का सलूशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। हमारे पास कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आप लोग जितने लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं सभी हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ही आप लोगों को मानता हूं। आपका भी दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके कर पाएँ। किसी की ज़िंदगी आपकी वजह से, आपके एक शेयर से खुशहाल हो सकती है, तो इसे आप बिल्कुल निसंकोच करें। देखिए, वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि वशीकरण सामने वाले व्यक्ति से अपनी बात मनवाना या फिर किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाना, ये भी एक वशीकरण। आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे इम्प्रेस है, आप उसको अपने अनुसार उसकी बातों को, उसके माइंड को रीड कर रहे हैं, आप उससे अपनी बात मनवा रहे हैं, वो एक वशीकरण। किसी से भी बात करना ये भी एक वशीकरण है। अब बात आती है कि क्या आप अपने प्रेमिका को, आप अपने पति को, आप अपने पत्नी को वशीकरण कैसे? क्या वशीकरण होता है? तो जी हाँ, वशीकरण बिल्कुल होता है। वशीकरण का एक उद्देश्य है, छोटी सी मैं आप लोगों को इस वीडियो से एक उदाहरण दे रहा हूँ हट करके। जैसे मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति हो, कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, उससे आप अपनी बात मनवा रहे हैं। आप जानते हैं कि उसका काम है पैसे का। कोई स्त्री ले लीजिए, बाजारू है चाहे जैसी भी है, वो आपके पास सो रही है तो आपसे कीमत ले रही है, ये भी एक वशीकरण है। बदले में वो आपसे कीमत ले रही है। अगर आपके साथ वो कुछ करती है या फिर वो व्यक्ति आपके साथ कुछ करता है तो आपसे उसकी कीमत ले रहा है, ये भी एक वशीकरण ही है। बिना कीमत की इस दुनिया में तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे उनका रीजन छुपा होता है और वो अपने एक कीमत की, एक फल की इच्छा जरूर करता है। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ा है, देखिए, प्यार जभी तक होता है जब तक आपसे कोई मतलब है, नहीं तो प्यार वहीं ख़त्म हो जाता है। जब आप उसका व्यक्ति का मतलब ख़त्म हो गया तो आपसे प्यार उसका वहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी ऐसी केसेस देखने को मिलती हैं कि आपसे मतलब है तो आप सब कुछ है, जैसे मतलब निकल गया, आपको रीड किया और आगे निकल गया चीट करके। ये भी एक प्रक्रिया है। वशीकरण एक मंत्रों के द्वारा जो किया जाता है ये पावरफुल होता है। अगर आपकी पत्नी या पति या प्रेमिका है तो मंत्रों के उच्चारण के जरिए आप उससे वशीकरण कर सकते हैं।
अब काम किस किस के ऊपर करेगा, ये भी अहम बातें हैं। इस तरह से तो वशीकरण करना होता है। इतने बाबा लोग हैं, चाहे हम हैं चाहे कोई भी हो, कोई व्यक्ति है, हम मोदी जी को बना लें अपना वशीकरण करके, वो गुलाम बना लें। इतने फिल्मी एक्टर्स हैं, हम उनको गुलाम बना सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। हम उनसे पैसे ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से बिता सकते हैं। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बात ये भी आप याद रखिए कि वशीकरण के भी कुछ नियम होते हैं, तभी वो काम करता है, अन्यथा वो काम नहीं करता। ठीक। वशीकरण उन्हीं लोगों पे काम करेगा, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के आमने सामने हैं, आपकी उनसे बातें चल रही हैं, या फिर आपका उनके साथ रिलेशन है, या फिर आप उनके कभी सगे संबंधी रहे हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, यानी आप लोगों के बीच संबंध पहले रहा हो, या फिर आप लोगों की आमना सामना डेली होता हो, आप लोगों की बातचीत होती हो, वहाँ पे इस चीज़ का सहारा लिया जा सकता है कि मंत्रों के जरिए आप उससे वशीकरण करवा सकते हैं या कर सकते हैं। उसके मन को थोड़े देर के लिए आप अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसके दिल को, उसको, और आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखें। ये नहीं कि आपसे कोई दूर दूर तक बातचीत नहीं है और कोई आपसे संबंध है ही नहीं और आप उसका वशीकरण करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने पैसे और अपने टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये बात भी आप समझ लीजिए। अब बात आती है कि क्या मोहनी वशीकरण होता है? क्या किसी के मन को मोहा जा सकता है? चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर क्या आप आकर्षण पैदा कर सकते हैं कि वो आपकी तरफ आ जाएगा? तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक काम वही करने वाला है जिस व्यक्ति से आप आमने सामने होकर के बात करते हैं, वो व्यक्ति आपको जानता है, आपकी कुछ बातें उसको पता है, तो आपकी तरफ जरूर होगा, आपकी बातें जरूर मानेगा। अदरवाइज अगर आप ये चाहते हैं कि अननोन पर्सन है, बिल्कुल आपको कभी जानता ही नहीं है, तो उससे बात करने में थोड़ी आपको कठिनाइयाँ होंगी। ये भी एक वशीकरण ही है, बात करने में कुछ कठिनाइयाँ होंगी। किसी को भी अपने अंदर उतारने के लिए आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक। जिसका बुद्ध कमजोर होता है, शुक्र कमजोर होता है, उसके पास वशीकरण से संबंधित कोई भी चीज नहीं टिकती और ना ही उसके पास पैसे की कोई मतलब बढ़ोतरी होती है, या फिर पैसों की उसके पास कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में हो, यानी वो परेशान ही रहता है। और जिनका बुद्ध और सुख, आप कई बार देखे होंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आप बिल्कुल देख ही नहीं सकते, देखने लायक ही नहीं होगा, लेकिन उसके पास एक से एक गर्लफ्रेंड होंगी, एक से एक लोग उससे बात करने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो बुद्ध और शुक्र है बहुत मजबूत है, और उसके पास पैसा नहीं है, तो ये चीज़ें तो जरूर होंगी। नहीं तो पैसा और ये दोनों चीज़ें हैं। अब पैसे वालों लोगों के पास क्या है? उनके पास पैसा है। जब उनके पास पैसा है तो और बुद्ध और सुख सारा मजबूत कर लिया। मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये भी एक वशीकरण है। किसी से आप उसकी कीमत दे करके और अपने पास उसको रख रहे हैं, वो आपको प्यार तो दे रहा है लेकिन बदले में आपसे पैसा ले रहा। वो पैसा क्या है? पैसा एक आपकी मोहनी मंत्र है। बात को समझिए, पैसा जो है आपका वो एक मोहनी मंत्र है। जो आपने उसको पैसा दिया, वो आपके साथ रात भर रही, चाहे दिन भर रही, चाहे 1 घंटा रही, चाहे 2 घंटा रही, वो पैसा आपका मोहनी मंत्र है। ऐसी बातें भी होती हैं। तो क्या वशीकरण होता है? तो वशीकरण होता है, जिससे आपकी बातचीत होगी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसके ऊपर ही काम करने वाला है, अन्यथा होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि फलाना आदमी मेरे को मिल जाता, वो व्यक्ति को मैं पा लेता तो मैं उससे अपने मनचाही इच्छा पूरी कर लेता, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं उस चीज़ को
कह नहीं सकते, उसे वो पा नहीं सकते, क्योंकि उसकी भी तो अपनी कुछ इच्छा है। अब आपके पास मंत्र नहीं है, पैसा नहीं है, आप उसे पा ही नहीं सकते। तो वशीकरण वही काम करता है जहां पर एक दूसरे के प्रति बातचीत हो, उसी को वशीकरण कहते हैं, और वही वशीकरण कार्य करता है। अन्यथा ऐसे तो कार्य आप सोचेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता जिससे आप कोई बातचीत ही ना हो, जिससे आपका कभी आमना सामना होता ही नहीं। देखिए, प्यार करने वाला अगर आपसे झुक करके माफी मांगता है तो ये आप समझ लीजिए कि उसकी ये कमजोरी नहीं है। चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने गलती ना होने पर भी झुकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे डरता है, वह गलती उसकी है। उन रिश्तों को निभाने की कोशिश करता है कि ये रिश्ता हमारा लंबा चले, और वो आपको खोने से डरता है। चाहने वाला व्यक्ति हमेशा आपको चाहेगा। अपनी हजार आपकी गलतियां होगी उसे इग्नोर करके, खुद ही सॉरी बोल करके आपको अपने साथ उठा के रखना चाहेगा। और टाइम पास करने वाला व्यक्ति जो होगा, आप अगर उससे इग्नोर कर रही हैं तो आप उसके साथ टाइम पास कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि गलती आपकी है, माफ़ी वो मांग रहा, फिर भी वो कोशिश कर रहा कि हमारा रिश्ता चल जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई भी विवाद हो, आप चाहते हैं कि कोई विवाद हो कि मैं इससे छुटकारा पाऊँ। तो वो प्यार नहीं, वो मतलब है। जो मतलब निकल चुका है और गलती ना होने के बाद भी वो आपसे सॉरी बोल रहा, वो निस्वार्थ है, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं छुपा है कि वो आपसे किसी भी प्रकार से वो चाहता हो कि रिश्ता टूटे। वो रिश्ता मजबूत करने की सोचता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब उससे गलती होने के बावजूद भी माफ़ी मांगता है और उसकी गलती होने के बावजूद भी वो उसे नहीं समझती है, तो आप समझ लेना चाहिए कि ये रिश्ता मतलब का था और वहीं आपको इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। देखिए, रिश्ता छोड़ने में आपको उसको छोड़ने में तकलीफ तो होगी, लेकिन एक बार फिर सारी जिंदगी आपकी खुशहाल होने वाली है। अब बच्चा पैदा होता है, कुछ बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद चलना सीखता है, गिरता है, क्या अगर गिरने से वो डर जाएगा, चोट लगने से डर जाएगा तो वो कभी चल पाएगा? ऐसी स्थिति सबके साथ हुई होगी, आपके साथ भी हुई होगी, हमारे साथ भी हुई है, नहीं ना? बच्चा फिर खड़ा होता है, फिर चलने की कोशिश करता है। वही एक ऐसी अवस्था है कि गलतियां बार बार करता है, लेकिन फिर खड़े होने की सोचता है। खड़ा होगा, फिर गिरेगा, चोट लगेगी, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर चोट लगेगी, यानी कुछ टाइम तक ऐसा चलता है, इसके बाद वो चलना सीख जाता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर ऐसे रिश्ते आपके हैं तो आप इस रिश्ते को छोड़ दीजिए, आप चलना सीखिए। आपको कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ टाइम दिक्कतें होंगी, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, आप जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। तो ऐसे रिश्ते रखना या ना रखना बराबर है, क्योंकि वो तो मतलब का है। ठीक है, मंत्र काम करती हैं, वशीकरण होता है। वशीकरण करना चाहें तो बहुत पावरफुल एक मैं इस वीडियो में भी आपको दे रहा हूँ, दृष्टि मोहनी, लेकिन काम वही करेगा जिनसे आपकी बातचीत होती है। ठीक है, आप चंद्रमा रात में जब ग्रहण लगता है, आप ग्रहण बेला में कहीं बैठ जाएं, पूजा पाठ ना करें, साफ सुथरे रहें, नहाए धोए, धूप अगरबत्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, चाहे आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, या फिर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। इस मंत्र को आपको 551 बार पढ़ना है। ओम योनि वसम, ओम योनि वसम, ओम योनि वसम। 551 बार आपने इस मंत्र को पढ़ने के बाद आप चुपचाप उठ जाएं, ये मंत्र आपकी सिद्ध हो जाती है। ठीक, आपकी ये मंत्र सिद्ध हो गई। सिद्ध होने के बाद जब आपको कभी आवश्यकता पड़ती है तो आप सामने वाले व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन होकर के बात करते हुए मन ही मन इस मंत्र को 7 बार बोल देंगे, वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा।
100% होगा। लेकिन इस मंत्र को करने के लिए आपको ग्रहण काल का इंतजार करना पड़ेगा। जब आपका चंद्रमा ग्रहण लगता है उस ग्रहण बेला में आपको 551 बार इस मंत्र को पढ़ना है। ये मंत्र आपकी सिद्धि हो जाएगी और वो व्यक्ति आपके पास आने लग जाए। किसी भी चीज का एक समय होता है, एक टाइम होता है। उस समय में, उस टाइम में अगर हम इस क्रिया को करते हैं तो अवश्य सफलता मिलती है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, बुध और शुक्र को मजबूर कर रहे हैं अपने पास ले आने में, जो कि हमारे पास कमी है। हमारे पास अगर पैसों की कमी है तो हम कमाएंगे, जब कमाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। बात समझिए। वही चीज है, ग्रहण बेला में अगर मंत्रों का जाप किया जाता है उसे आप अपने पास काबू कर लेते हैं। काबू करने के बाद जब आप चाहते हैं तो आप उसे यूज कर लेते हैं। उम्मीद है कि हमारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। अगर आपकी कोई बातें समझ में नहीं आई हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए से माध्यम से आपकी समस्या का सलूशन आपको अवश्य दिया जाए।